हमारे पूर्वांचलियों का, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया है। शुरू से अन्ना हजारे के अनशन से हम लोगों को ठगा है। अब केजरीवाल यहाँ नहीं रहेगा और संजय सिंह जो सबसे बड़ा भिखारी विशाल टॉकीज में ये ब्लैकमेली पे टिकट बेचता था, वो संजय सिंह एक कुर्ते में भिखारी तरह आता था। आज संजय सिंह यहाँ पे ईमानदार बन के घूम रहा। इस संजय सिंह को ऐसा सबक सिखाएंगे दोबारा सत्ता में आने काबिल नहीं रहेगा। उनके ऊपर इतना गुस्सा क्यों? संजय सिंह सबसे बड़ा महाठग और केजरीवाल को बर्बाद करने वाला संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया है। पहले केजरीवाल इतना खराब नहीं था, वो सही था, लेकिन ये चार ठगों ने केजरीवाल को साथ में बर्बाद किया है। केजरीवाल की सत्ता नहीं रहने देंगे। तो कह रहा है केजरीवाल जी का चेहरा देखिए ना। केजरीवाल का चेहरा नहीं देखना, क्योंकि ये जो चार ठग हैं, ये संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज, उससे बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। अच्छा, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो पूर्वांचल का बयान आया उस पर कह रहे हैं कि हमने मतलब उस तरीके से कुछ नहीं कहा था, बात तो सही कही है। वो बार बार बहरूपिया अपनी बात बदलता है, अपने को सही साबित करता है, लेकिन अब पूर्वांचल के लोग समझ गए हैं कि उसको कैसे कुर्सी से हटाना है। तो क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के बयान इस तरीके ये जानबूझ के बयान देता है, क्योंकि ये मुसलमान और रोहिंग्यों को यहाँ पर जो बांग्लादेशियों को बसाता है, उनको खुश करने के लिए हर वक्त पूर्वांचलियों को ये बेइज्जत करता है। तो ये मतलब आपको लग रहा है रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोट बना के ये वोट बना के यहाँ पर वोट बना लिया है, कम से कम करोड़ों लोगों का ये वोट बना लिया है और उसी के दम पे ये ब्लैकमेली से जीतता है। तो इस बार क्या सरकार बदलेगी? और सरकार बदलेगी, 100% बदलेगी। ये लिखवा के स्टाम्प पेपर पहले हम वही है जो जंतर मंतर पे धरना दिया था और हमारी आज तक टांग तोड़वा दिया था। ये नंबर भी बदल दिया और अलग हो गया। हम लोगों को कभी पूछा नहीं। इस केजरीवाल को मैं एयरफोर्स में रहते हुए अपनी टांग तोड़वाया था। पहले आप साथ में थे? हम साथ में इसके साथ अनशन किए थे अन्ना हजारे के उसमें। तो क्या क्या हुआ था, मतलब क्या उसमें इसने बहुत कुछ किया था, वो लंबी कहानी है, इसकी बताऊंगा तो काला चिट्ठा खुलता जाएगा। इसने सारे जो हमारे भाखड़ा नागल से लोग आए थे, IIT बच्चे, वो लोगों को भूखे रखा और इसको किरण बेदी ने कहा कि अभी थोड़ी देर में केजरीवाल ऊपर जाने वाले हैं। जैसे अन्ना हजारे ने पार्टी बनाने का 1 घंटे इस बहरूपिये ने भाषण दिया था, तभी पता चल गया था कि महा ठग आया है। लेकिन कहते हैं कट्टर ईमानदार नहीं है सर। ये तमाम सारे लोग हैं। मैं एयरफोर्स के रिटायर हूं और कारगिल में भी मैंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और मैं ऐसे केजरीवाल, ऐसे झूठा मुख्यमंत्री अभी लाइव में कभी नहीं देखा था, जो इसने पूर्वांचली को बार बार 500 रुपये का टिकट लेके चले जाओ और 5 लाख का इलाज करा कर चले जाओ। बताओ कितना तौहीन है। क्या केजरीवाल की ये दिल्ली है? दूसरा बात, लोगों को ये भ्रम फैला रहा है कि बीजेपी आएगी तो बिजली के बिल, पानी का बिल, महिलाओं को जो सुविधा में आम सुविधा मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल कुछ नहीं बंद होगा। उल्टा में 300 यूनिट मोदी जी ने खुद बोला है कि फ्री में हम देंगे बिजली। ये सब अपने फिर और देखो, जब सत्ता में आया था बोला कि जमुना साफ करेंगे, एयर बनाएंगे, वो बनाएंगे, और अभी बोल रहा है ला कर के पानी का अगर किसी का बिल आया है तो मैं मत देना, माफ कर देंगे। माफ कर दे। क्या मतलब इसका मतलब कि तूने बिल चालू था, माफ के झूठ बोल कर इलेक्शन जीता था। ये तो बहुत ही बड़ा धोखाबाजी है पब्लिक के साथ, और इसने धोखा किया है, पाप किया है पब्लिक के साथ। ये पाप को तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, या तो जाके गंगा जी में जाकर प्रायश्चित करे। ये 5 साल अभी साफ नहीं हो पाई ना, अभी साफ नहीं हो पाई। हम अब आएंगे तो साफ करेंगे, तब जैसे करेगा ऐसा भरेगा। नरक में ही जाने दो, नरक में ही तपस्या करने दो ना। हाँ, लेकिन पाप का, इसको जो पाप किया है इसको हर जाना मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। तो बिहार के रहने वाले हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं आप। ये मैंने 33 साल सर्विस किया एयरफोर्स में और देश के लिए मेडल लिया, सब चीज मिला, पेंशन मिल रहा है, और इतना हमने ऐसे झूठा कभी नहीं देखा था ऐसे चीफ मिनिस्टर। तो ये आप यहाँ पे द्वारका से भी प्रधानी करता हूँ और वो भी पब्लिक के बीच में ही रहता हूँ मैं। और यहाँ पे जुड़ने का मतलब कि इस विरोध प्रदर्शन में क्यों आए? इसलिए कि इन्होंने पूर्वांचल को बार बार 500 रुपया से लेकर और फर्जी वोटर से लेकर, अब कितना पूर्वांचल सहेगा, बहुत हो गया। पूर्वांचल के बल पर ही जीता था, अब जीतने वाला नहीं है ये। देखते हैं कैसे जीतता है।
जब तक इसको गद्दी से नहीं उतार लेंगे, चैन से नहीं, जैसे हमने फौज में काम किया था ऐसा ही इस दिल्ली में इसको हटाने के लिए काम करेंगे। खुद तो ये हरियाणा से आए हैं और सबको फर्जी बताते हैं, खुद तो ये यहाँ के हैं नहीं, और जितने रोंगिया बसा रहे हैं ये फर्जी नहीं है, ये भी तो फर्जी हैं, इतने रोंगिया बसा रखे हैं इन्होंने, वो फर्जी हैं, ये फर्जी हैं, हम लोग फर्जी हैं। पूर्वांचल पर इन्होंने ताना, पूर्वांचल को इस तरीके से बेइज्जती करके क्या ये राजगद्दी ले लेंगे? इनको तो दिल्ली से भगाकर ही मानेंगे हम। वो कह रहे हैं कि हमारा इस तरीके का बयान का कोई मतलब नहीं था। वो तो हमेशा कहने के बाद कहते कुछ है करते कुछ हैं। उन्हें लाइव में आना होता है और वो अपने आप को कुछ दिखाते हैं, पर सबसे बड़े झूठे, उसके बराबर झूठा तो मैंने इस दुनिया में कोई देखा ही नहीं है। तो जानबूझ के बयान दिए जाते हैं। हाँ, ये जानबूझ के बयान दिए जाते हैं, लाइव में आना होता है। क्यों पूर्वांचलियों के लिए इस तरीके के बयान दिए गए होंगे, क्या लगता है किस वजह से ऐसा बयान? उनको लगता कुछ नहीं है, कुछ भी मन धड़क बोल देते हैं, लगता कुछ नहीं है, बिना सोचे समझे बोलते हैं। वो कुछ भी बोलकर एक बात को लाइमलाइट में कि चुनाव आने वाला है वो अपना वो पासा फेंकते हैं और कुछ भी बोलते चले जाते हैं। लेकिन अब सारी महिलाओं ने ये ठान लिया है कि इसको हटाना है बिल्कुल दिल्ली से। खुद फर्जी है क्योंकि वो भी तो हरियाणा से आया है और फिर दिल्ली में उसकी नौकरी की है और वो कौसाम्बी यूपी से रहा है, तो ऐसे फर्जीवाल को दूसरे लोग फर्जीवाल ही दिखते हैं। तो केजरीवाल की सरकार, ये आपदा की सरकार दिल्ली से जाएगी और भाजपा आएगी, क्योंकि पूर्वांचली, यूपी, मध्य प्रदेश सभी जगह के लोगों ने ठान लिया है कि ये केजरीवाल पूर्वांचली और यूपी लोगों के लिए कहता है कि जब कोरोना काल में उनको पलायन कर दिया और उसके बाद ये कहता है कि ये इलाज करने के लिए यूपी बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं और इलाज करके चले जाते हैं। तो दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं वो केजरीवाल जी के नहीं हैं, वो मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। तो जनता अगर यूपी बिहार के लोग इलाज कराने आते हैं तो मोदी जी के हॉस्पिटलों में इलाज करने आते हैं। केजरीवाल जी का जेल जाने से दिमाग हो गया खराब, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। जाट के लिए कह रहे हैं, पूर्वांचली भाइयों के लिए कह रहे हैं और अपने यूपी भाइयों के लिए कह रहे हैं। अब ये निश्चिंत जनता ने ठान लिया है कि ये आपदा की सरकार को दिल्ली से भगाना है और भाजपा को लेके आना है। पूर्वांचली भाइयों ने लिट्टी चोखा खाएंगे, दाल भात खाएंगे और केजरीवाल को दिल्ली से भगाएंगे। ये नारा बना लिया आप लोग? ये नारा बना दिया पूर्वांचली भाइयों ने कि लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल को भगाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, छठ में पूजा करने के लिए भी केजरीवाल गए थे। अरे केजरीवाल तो अपनी उनकी खुद भाषा है, वो पूर्वांचलियों के लिए कहते हैं जमुना जी को साफ करने से कोई वोट नहीं मिलता। तो अब की बार पूर्वांचली भाई बहन बताएंगे कि जमुना को साफ ना करने से क्या मिलता है। अब की बार जनता पूरी पूर्वांचली भाजपा को वोट देगी और केजरीवाल। छठ में तो जाते हैं, छठ में कहाँ जा, आप देख रहे हैं यमुना जी की क्या हालत कर दी है। छठ में पूजा जाते हैं, पूर्वांचली लोगों को भगा देता है वो कि भागो यहाँ से। तो पूर्वांचली लोग दिल्ली में छठ की मान्यता होती है, यमुना जी में जाके पूजा करते हैं। लोग बाग आज दिल्ली में अपना टब बना के पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी दिल्ली देंगे? दिल्ली को कहा जाता था, दिलों की दिल्ली कहा जाता था, और बॉम्बे को कहते थे कि वो पैसे वालों की है। मगर दिल्ली को अब जो हमें शर्म आती है कि लोग बाग कहते हैं ये तो केजरीवाल ने मुफ्त खोरों की दिल्ली बना दी है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे केजरीवाल को, जो दिलों की दिल्ली थी, दिलों की दिल्ली कहलाती थी लोगों की, आज इसने मुफ्त खोरी की दिल्ली बना दी है। तो हम ऐसी केजरीवाल सरकार को दिल्ली में अब नहीं आने देंगे। क्योंकि अच्छा, ये आप लोग केजरीवाल जो चाहता था, उसका जो मॉडल था, उसने बोला दिल्ली को स्मार्ट मॉडल बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली को शराब में डुबो दिया। केजरीवाल चाहता है दिल्ली के युवा एक के साथ एक फ्री शराब लेके शराब में डूब जाए और उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, वो राज करे। उसने दिल्ली की महिलाओं को पिंक शराब के बार देके ये दिखाना चाहा कि महिलाएं भी शराब पी के डूब जाए। क्या दिल्ली की महिलाएं शराबी है? ये जो कूटनीतियां केजरीवाल ने अपनाई वो काम नहीं आया। तो आए दिन वो नए नए मुद्दे उठाता है, कभी किसी को फर्जी बोलता है। इस बार पूर्वांचल वोटर को फर्जी बोला। मैं पूछना चाहूंगी, अरे तू खुद फर्जीवाल, आपदा दिल्ली की आपदा है वो, जो दिल्ली को 10 साल में 60-70 साल पीछे छोड़ दिया। तो वो फर्जीवाल, वो आपदा, वो केजरीवाल क्या पूर्वांचल को फेक वोटर बोलाएगा? जो जिसने घुसपैठियों को घुसा के दिल्ली में चारों तरफ से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भर दिया है, वो फर्जीवाल बोलेगा